चटमंगनी पट ब्याह के आसान टोटके एक बार आजमाकर देख लीजिए इन टोटकों को। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस बार खास बात यह भी है कि इस बार शादियों पर कोरोना का साया नहीं है। इस वजह से लोगों में शादी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। जो लोग पिछले 2 साल से शादी का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार इस बार खत्म हो रहा है और उनके घर भी शहनाई बजने वाली है। लेकिन अभी भी कुछ लोग कुंवारे हैं जिनके शादी के योग ही नहीं बने हैं और वे अब भी जीवनसाथी की तलाश में बैठे हैं। ज्योतिष में ऐसे लोगों के लिए कुछ खास उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे आसान से उपाय जिनको आजमाने से आपकी भी शादी के फटाफट बन सकते हैं। योग। धान के लावा से जुड़ा उपाय। शादी की रस्मों के बीच में जब दुल्हन धान का लावा हाथ में लेकर उसे गिराती है और उस लावा को यदि कोई कुंवारी कन्या खा ले तो कहते हैं कि जल्द ही उसकी भी शादी का नंबर लग जाता है। इसके अलावा कुछ जातियों में जब लड़की विदा होती है तो वह अपने पीछे धान का लावा उछालते हुए आगे बढ़ती है। कहते हैं कि इस लावा को खाना भी बहुत भाग्यशाली माना जाता है। इस लावा को यदि आप अपने धन के स्थान में रखें तो भी आपके घर में बहुत बरकत होती है। हल्दी की गांठ का टोटका। हल्दी को गुरु से संबंध माना जाता है और कुंडली में गुरु की स्थिति मजबूत होने से शीघ्र विवाह के योग बनने आरंभ हो जाते हैं। इसके लिए कुंवारे लड़के लड़कियों को हल्दी का यह टोटका आजमाना चाहिए। गुरुवार को पीले कपड़े में हल्दी की गांठ लेकर उसे दाईं बाजू में बांध लें। अगर आप बांधना नहीं चाहते हैं तो रात को सिरहाने रखकर सो जाएं। ऐसा लगातार 5 गुरुवार करने से जल्द ही आपको भी शादी का लड्डू खाने को मिल सकता है। नारियल का टोटका। अगर लड़की की शादी में कोई रुकावट आ रही है तो 5 नारियल ले लें और शिवलिंग के आगे रखकर उश्री वर प्रदाय श्री नामः मंत्र का 5 माला जाप करें। जाप के बाद 5 नारियल शिवलिंग पर चढ़ा दें। तांबे के लोटे का टोटका। कन्या विवाह में आने वाली बाधा दूर करने के लिए एक टोटका यह आजमा सकती हैं कि रात में तांबे के लोटे में जल भरकर सिराहने रखें। सूर्योदय से पहले उठकर बिना कुछ बोले इस जल से सिर धोएं और बिना पीछे मुड़े वापस आकर अपने स्थान पर सो जाएं। नियमित ऐसा करने से विवाह के योग प्रबल होते हैं। दूल्हे का सेहरा। कहते हैं कि दूल्हे का सेहरा बहुत ही शुभ माना जाता है। शादी के वक्त जब दूल्हा अपना सेहरा उतार कर रखता है तो कोई इसे यदि पहन ले या फिर कोई आपके सिर पर रख दे तो भी आपकी शादी के फटाफट योग बनने लग जाते हैं। किसी से कहकर यह नहीं करवाना चाहिए। कोई बिना कहे आपके सिर पर रख दें तो ही यह शुभ माना जाता है। सुबह के वक्त तुलसी के दर्शन। यदि कोई लड़की अविवाहित है और काफी प्रयास के बाद भी उसके शादी के योग नहीं बन रहे हैं तो उसे तुलसी का यह उपाय करना चाहिए। आपको करना यह है कि सुबह भोर के वक्त घर के बाकी लोगों के उठने से पहले आपको आकर तुलसी के दर्शन करने चाहिए और वहीं तुलसी के पेड़ के पास ही अपनी मांग को जल से धो लेना चाहिए। ध्यान रहे कि घर के बाकी सदस्य इस चीज को न देख पाएं। भखरा सिंदूर का टोटका। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस सिंदूर का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। जिन कन्याओं के विवाह के योग नहीं बन रहे हैं वे कन्याएं रोजाना स्नान के बाद इस सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करें। यह टोटका लड़के भी कर सकते हैं। उन्हें भी फायदा हो सकता है। गुरुवार का व्रत। यदि आप भी शादी करना चाहते हैं तो गुरुवार का व्रत रखना शुरू कर दें और हल्दी के जल से स्नान करें। ऐसा कम से कम 11 या 21 गुरुवार करने से आपको लाभ होगा और आपके घर में विवाह की चर्चा आरंभ हो सकती है। गुरुवार का व्रत करके मां लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा करें। दुर्गा सप्तशती का मंत्र।
कुंवारे और योग्य लड़कों को रोजाना सुबह स्नान के बाद दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र: पत्नी मनोरमा देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा का कम से कम 21 बार जप करना चाहिए। इसके साथ ही मन योग्य जीवन साथी पाने की प्रार्थना करनी चाहिए।